कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया तहसील मीरगंज क्षेत्र का दौरा। जिला बरेली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और जिला सचिव डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह एवं अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मीरगंज तहसील क्षेत्र का दौरा कर फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव कुरत्रा पहुंचे। वहां पर गांव के 2 परिवारों के 2 जवान बेटे सलमान और अब्दुल मोबीन की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई थी। जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी मृतकों के घरों में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और मृतक सलमान के पिता अनीक अहमद और मृतक अब्दुल मोबीन के पिता मौलाना शमशेर मिलकर उनके दुख में शरीक हुए और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का वादा और उन्होंने मीरगंज एसडीएम ममता मालवीय से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की, जिससे माननीय जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी जी, आपका फतेहगंज पश्चिमी में आगमन हुआ है, किस उद्देश्य से आप आए हुए हैं? देखिए, कल एक गाँव पड़ता था हमारा कोतारा में, कोतरा गाँव, हाँ कोतरा में दो लड़के थे, पानी में नहाते समय डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन परिवारों से मैं मिलने आया था। उसके साथ ही हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस से लीडर हैं और जिनके यहाँ फतेहगंज में अभी कुछ दिन पहले डकैती हो गई थी, उसका शायद पुलिस ने डकैती हुई थी साहब? जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं लालमणि गुप्ता जी, अच्छा, उनके भाई हैं, उनके यहाँ डकैती हो गई थी। उसी संदर्भ में मैं यहाँ सब लोगों के पास मिलने आया था, लेकिन उसमें पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए उस डकैती का खुलासा किया और लोगों को जेल भेजने का काम किया। नहीं, हमें एक जानकारी मिली है कि आपने इस उद्देश्य से पीछे जो डकैती पड़ी थी, आपने अधिकारियों से फोन पर बातचीत करी थी, उनसे मुलाकात करी थी इस खुलासा करने के लिए? मैं लगातार संपर्क में था यहाँ के सीओ के माध्यम से, हमारे एसपी यादव जी से मेरी बात हुई थी और मैं लगातार मांग कर रहा था कि इसका सही तरीके से जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, सही तरीके से उस डकैती का खुलासा होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने खुलासा किया और हम बधाई देते हैं कि एक सराहनीय काम पुलिस ने किया है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की सरकार की नीति, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं की कानून व्यवस्था के नाम पर फेल हुई, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ बरेली पुलिस, फतेहगंज की पुलिस को कि उन्होंने सही समय रहते हुए सही मुलजिमों को पकड़ कर जेल भेजने का काम किया। तो मैं इसी संदर्भ में यहाँ मिलने आया था और कांग्रेस के तमाम साथियों से मिलना था। हमारे पूर्व चेयरमैन कुतुब साहब भी यहाँ बीमार हैं, मैं उनको भी देखा, पैरालिसिस हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज थे और डिस्चार्ज होकर दिल्ली से आए हैं, मैं उनको भी देखने गया। तो मेरा सिर्फ ये आगमन का उद्देश्य था कि मैं सभी कांग्रेस के लोगों से मिलूँ, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना जैसी महामारी के समय में हम सब लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो पहल है, हम लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इस स्थिति से किस तरीके से हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं, इसी संदर्भ में हम उनसे आए। जी बताइए जिला अध्यक्ष जी, ये प्रशासन द्वारा व्यापारियों के लिए उद्योगपन किया जा रहा है, जो नया रोस्टर लागू करा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हमारी जिलाधिकारी बरेली से बात हो रही है, हमने कहा है कि जब लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में, कोरोना महामारी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा देश आज कहीं पहले नंबर की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बात की गई है और भी व्यापारी नेताओं ने बात की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया कि कल से सारे व्यापारियों की दुकानें खुलवाई जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सारी दुकानें खुलेंगी। अगर फिर भी कहीं व्यापारी का अगर उत्पीड़न किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उसको निगाह बनाई हुई और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, अगर गलत तरीके से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाए। कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही थी, महामारी, उसमें आपकी पार्टी द्वारा उस समय लोकली जलपान की व्यवस्था की जा रही थी, अब इस समय भी लॉकडाउन चल रहा है, इस विषय में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जो जरूरतमंद लोग हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत लोगों की मदद की, कांग्रेस पार्टी अभी भी अगर ऐसे कोई पीड़ित परिवार हैं जिनका बिजनेस खत्म हो गया है, जो वाकई परेशान है, ऐसे लोगों के लिए हम मदद करने का हमारे यहाँ काम है और हम करें। ठीक है साहब, धन्यवाद। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।